हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं आरडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट था संडे का लाइव मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी का 9 मार्च का। तो उसका कंप्लीट क्वांट का जो है हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्निक देखने को मिलने वाला है कि स्किप कैसे करें क्वेश्चन को और फर्स्ट गो में हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है और हम मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे कि 30 आउट ऑफ 30 करें। और चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम जो है आप में से जितने भी लोग हैं सभी लोग चैंपियन ट्रॉफी देख के आ रहे होंगे और हमारी टीम जीत चुकी है, तो इस बात की भी बहुत खुशी है। तो चलिए, पढ़ाई तो हुई नहीं है इसीलिए हम आज एक मॉक देख लेते हैं। तो और हम क्या करेंगे कि देखिए, जो लेंदी क्वेश्चन होगा जो समझ में नहीं आएगा उसे हम फर्स्ट गो में स्किप करेंगे। हमारा टेक्निक यही रहेगा। बाकी चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलके 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में और बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ये ए है, बी है, सी है ना। ये जो है 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ए जो है अकेला जो है 20 दिनों में पूरा कर रहा है और बी जो है इसे 30 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर इस टोटल वर्क की बात करें तो 60 है, इसका 6 हो जाएगा एफिशिएंसी, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ए का 3 है, 2 है, 3 2 5 और यहाँ पे 6 है कंप्लीट। इसका मतलब एक ये रहा होगा, 3 2 5 एक 6 हो गया। तो सी का पूछ रहा है तो सी एक के एफिशिएंसी करेगा 60 काम, तो 60 दिन लग जाएंगे इसे। और देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग नए अगर जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 16 लेक्चर लिया है, यहाँ से कहीं से बाहर नहीं आएगा और ये सीरीज कंटिन्यू है और ये सभी क्वेश्चंस मैंने उसमें करा रखे हैं ना, इस टाइप के या इससे जितने भी बनते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:2 है। यदि पहली संख्या से जो है 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से जो है 6 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी मैंने करा रखे हैं और आपने जो है किया भी होगा। 3x माना, इसे 2x मान लेते हैं दूसरी संख्या को, इसमें से 6 घटाते हैं तो जो है 5/4 हो जाता है। तो 4×3 = 12, 100 हो जाता है, और 4×32 हो जाता है, 5×2 = 10, 100 हो जाता है, 5×6 = 30 हो जाता है। तो इधर 2x हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, x का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं कि x बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे 3 x माने थे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2x माने थे तो 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 हो जाएंगे संख्याएं। बाकी देखिए, बैकग्राउंड जो है साउंड को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद जो है इतना हो जाती है तो धनराशि, देखिए ये अमाउंट बन गया। और मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया कि अमाउंट को जो है ऊपर लिखिए और जो है आपका जो है 5×10 हो रहा है रेट, तो 100 में जोड़ दीजिए क्योंकि 100 आपका प्रिंसिपल है, लेकिन 10 उस पर बढ़ा है तो 110 हो गया यहाँ पे। और ये जो है आपका 100 जो है प्रिंसिपल है, धनराशि जो कि निकालने को बोल रहा है। 0 से 0 कट गया, 11 से देखते हैं, 11 दूनी को 22, 11 चौक 44, 0 हो गया। तो 3 0 24 3 0, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये भी मैंने कराया है, लेटेस्ट में ही कराया अभी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नाव जो है धारा के विरुद्ध में शहर x से शहर y की ओर जाती है, मतलब x है y धारा के विरुद्ध जा रही है, ओके, यानी b-s, और y से एक साथी है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी b ऐसे धारा की दिशा में चल रही है, b+s हो गया। यदि स्थिर पानी में नाव की गति यानी बोट की गति दे रखा है 40 और धारा की गति जो कि दे रखा है अगर हम एस स्ट्रीम माने तो 10 हो गया, तो पूरी यात्रा में नाव की गति क्या हो? औसत गति। देखिए एवरेज स्पीड होता है, देखिए दो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, लेकिन यहाँ पे हम एक डिस्कस करने वाले हैं कि ये आप देख रहे हैं तो ये जो है डिस्टेंस पूछ रहा होगा, डी डिस्टेंस, मतलब ये तो इधर से भी जाएंगे तो डी ही ट्रेवल करेंगे, इधर से भी आएंगे तो डी ही ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगता है 2s1 s2 s1 s2, पता नहीं मैंने इससे कितने क्वेश्चन करा दिए होंगे। तो यहाँ पे आपको b-s ज्ञात करना है जो कि धारा के विपरीत में जा रही है, तो 30 हो जाएगा, b का 40 रखेंगे, -10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 2
S1 कितना हो गया 30, 50, 80 यहाँ पे हो गया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौका, और यहाँ पे अगर 25 हो गया, 2 हो गया, 75/2 यानी 37.75 74 होता है, 37.5 हो गया। देखिए क्वेश्चन तो अभी कुछ ऐसा मिला नहीं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि 45 डिग्री पे दोनों का ये होता है मान, तो यहाँ पे 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है आपका, 45 डिग्री पुट कर दीजिए। 1/√2 का 4 करेंगे तो एक बार स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर होगा तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 45 का। 4, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 4, 4 2 6, 4 2 3, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। बाकी पूछ क्या रहा है, पूर्णांकों का योग, तो पूर्णांक जो है उसका योग पूछ रहा है। तो देखिए कि इसमें क्या करना होता है कि 2ab के फॉर्मेट में बनाना होता है। यहाँ पे आप जो है 2 रखेंगे और 2 चौका 8 यानी 4 को रूट में भेजेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 तिया 48 हो जाएगा। तो अब जो 48 को फर्दर ब्रेक करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 6 8 48 हो जाएगा ना। तो यही आपका जो है पूर्णांक है, देख सकते हैं 8 से 14 बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 64 आपका जो है 100 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी तक तो ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं जो मैंने कराया नहीं है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रखा है। सहीबा ने अपने दुकान से 8 प्रति कप दर पर जो है 240 कप खरीदे, परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेच दिए, तो लाभ पूछ रहा है। 8 प्रति कप खरीदा, तो देखिए और 24 वाट है क्या होता है 192 होता है, आपको 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ये सीपी हो गया ना। और अगर हम बात करें 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, यानी 240 कप से 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, तो कितना हो गया 240 में से 24 हो गया, कितना हो गया 216 हो गया। अब इसे जो है 12 प्रति कप बेच रहा है, बरसों 72 हो जाएगा, 12 7 19 हो गया, 12 24 25 हो जाएगा, ये एसपी हो गया। तो आपको लाभ परसेंट पूछ रहा है ना, तो यहाँ से घटाएंगे 19 20 जो है 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 672, ये 672 का गेन कर रहा है कितने पे 1920 पे। 100 के लिए परसेंटेज निकाल देंगे, 5 यानी 10 96। तो देखिए सभी वैल्यू प्लेन में आ रही है तो कट ही रहा होगा ये तो 6 से करेंगे तो 2 पे एक 2 डिजिट आता है, 6 के 12 आता है, लेकिन 2 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 192 ही होता है, और एक बार 7 पे आता है 7 42, और 9 7 63 करते हैं तो बिल्कुल रडार में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 5 35 आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही कैलकुलेशन को आपको हैंडल करना है, नहीं कि एक एक चीज कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप जो है 3:20 है तो लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई L जो है 3x है और पेरीमीटर P जो है 20x है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L 3x प्लस B और 20x हो जाता है, तो 2 10x हो गया और B बराबर 3x उधर जाएगा तो 7x हो जाएगा। तो लंबाई क्या था 3x था और ये 7x, तो 3:7 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरेख M जो है मध्य बिंदु है, ये जो है मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, तो दोनों को बांटेगा। मैंने ये आपको कंसेप्ट बता दिया है। एक्स एम जेड जो है 32 डिग्री है, एक्स एम जेड ये जो है 32 डिग्री है, और एक्स वाई जेड जो है 16 डिग्री, एक्स वाई जेड ये 16 है, तो एक्स जेड वाई का इसका मान आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए ये 32 है तो ये 16 होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। मैंने बताया था कि एक ही साइड का जो कोण होते हैं उसके जोग जो होता है उसके विपरीत कोण जो कि ये है, इसके जो एक्सटीरियर एंगल जो है जोग के बराबर होता है। 16 16 32 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि
अगर आपका जो है देख सकते हैं ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये जो है 90 डिग्री होगा, है ना। तो कैसे, तो देख सकते हैं ये तो बराबर है, आपको पता है। तो ये 16, ये 16 है, तो ये दोनों भुजा बराबर होगी क्या, इस साइड्स पे बराबर होगी जी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। और ये 16 है और ये पूछ रहा है आपसे, तो 90 में से आप जो है 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है, तो 90 और 16 जोड़ के 180 में से घटा सकते हैं। 6 9 1 10, 180 में से घटाएंगे तो जो है वही रिजल्ट आएगा, 74 ही आएगा आपका। तो ये कर लीजिए कि ये, क्योंकि ये आसान है, तो 74 हो जाएगा। बाकी एक और मेथड है जिससे आप कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे हम मेथड डिस्कस करने नहीं आए हैं। तो x बटा वाई, आपका जो है x का मान 4 है, y का मान ये है। 5 गुणे 4, 7 5 35, डायरेक्टली लिखते हैं यार क्या, तो क्या है 5 20 और 7 5 35, तो सेम ही है, 20 माइनस 35 हो गया। x को 24 दे रखा है, बस 4 4 5 20 हो जाएगा ना, 7x 7 का 28 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 3 5 55 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 हो जाएगा, प्लस जो है आपका 4 हो जाएगा, दूसरे 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, 3 पाँचे 11 पाँचे 4 3, नहीं 3 चौका 11 चौका, यहाँ पे आपका जो है जाएगा 3 चौका और 11 चौका आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -11/3 -11, ये भी माइनस का था ना, -12 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर आप लेते हैं तो -22 हो जाएगा, -22/3, ये आपका आंसर आ रहा है। कौन सा है, डी नंबर है ना। टोनी जो है इतना कि कुल राशि में 2 कारें जो है ए और बी खरीदता है, वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को जो है 25% की हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखिए, समान जो प्राप्त होता है या समान सीपी मिलता है, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए हैं आपको, जो भी लेक्चर मैंने ले रखे हैं। तो ए और बी के क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो ए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बी। 20% लाभ होता है, इसका मतलब 5 से 6 हो जाता है, 25% हानि यानी 4 से 3 हो जाता है। तो आपको विक्रय मूल्य यहाँ पे बोल रहा है कि समान विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इसे भी 6 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 हो गया, ये 4 2 8 हो गया, तो 8 5 13 हो गया टोटल, और दोनों का कुल मिला के यहाँ पे 65,000 दे रखा है, यानी 13 का वैल्यू जो है आपको कितना दे रखा है, 65,000 दे रखा है, यानी कितना, 5 कितना दे रखा है भाई, 13 5 50,000 गुना है ना, जो भी है उससे मतलब नहीं है हमें। बाकी अगर हम देखें तो ए और बी का क्रय मूल्य तो यही तो है, ए और बी का क्रय मूल्य इंडिविजुअल आपसे पूछ रखा है, तो 25 आएगा, और 8 5 40, 25 और 40 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। जीरो से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें वो डिमांड नहीं कर रहा है कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 और 10, और जबकि सी जो है इतना घंटे में खाली कर सकते हैं, यदि सारी पाइप एक साथ शुरू की जाए तो। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 10 और 14, ये सी जो है खाली करने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 7 10 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो तीनों खोल लेंगे, यानी 10 7 17 हो जाएगा, ये घट जाएगा 12, और इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 6 दिन के 12, तो 6 5 30 5 35, तो ये कुछ आ जाएगा आपका, ये आंसर डी। तो डी आपका आंसर आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे।
देखिए ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन देखिए मैं आपको 3 कंडीशन बता रहा हूँ, 1 2 3। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा होता है 0 से। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से। तो देखिए यहाँ पे इससे आपको काम है, बाकी मैं इनको बता दूंगा कि क्या होता है, इनसे आपको काम है। तो ये जो है अगर छोटा है 0 से, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना। इसके मूल बराबर होंगे, इसके मूल जो है आपका जो है क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा इस कंसेप्ट को ना। तो यहाँ पे हमें इससे काम है, इस कंसेप्ट से काम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से काम है, जो कि आपको जो है छोटा होना चाहिए 0 से। तो चलिए इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, पुट करना पड़ेगा आपको वैल्यू सभी में। तो b ये हो गया, a आपका 1 हो जाएगा और c आपका 5 हो जाएगा आपको। तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4, a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c माइनस 5 तो 16 20 हो जाएगा, ये 36 आ गया, जो कि ये आंसर नहीं होगा, आपको मूल वास्तविक नहीं होना चाहिए। ये तो ये कंडीशन बन गया ना। तो इसे हम मिटाते हैं, फिर दूसरा चेक करते हैं। बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 16 16 माइनस 16 ये 0, ये कंडीशन बन गया, जो कि फिर भी ये ठीक नहीं है। ये तीसरा हम चेक करते हैं, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 16 माइनस 20 माइनस 4। देख सकते हैं कि यही हमें चाहिए था, 0 से -4 छोटा होता है, जो ये वैल्यू है -4 है और ये 0 है। तो ये कंडीशन हमें चाहिए थी, जो कि ये मिल गया आपका 3 नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगर आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं होगा, 3 होगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इसका लसा क्या हो जाएगा अगर हम चेक करें तो 4 से कौन कौन कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसे हटा दीजिए, बाकी सब तो कट ही रहे हैं। 3 से कौन कट रहा है, 6 5 11 1 12 कट रहा है, 3 4 2 6 ये भी कट रहा है। बाकी 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से तो एक बार में जाएगा 13, ये हो रहा है। बाकी 13 से करते हैं, 13 26 5 13 52 ये भी हो रहा है। और अगर हम बात करें तो ये 12 से कट रहा है क्या, 12 देने के 24 7 बचक 72, ठीक है कट तो रहा है, लेकिन एलसीएम पूछ रहा है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है 156 ही होगा आपका। बाकी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं था कि मैं ऐसे ही वेरीफाई करता रहता हूँ, मुझे कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद जो है 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी, देखिए ऐसा मैंने कराया है, लेकिन थोड़ा सा टाइप वो हट के, वो शायद छात्रावास वाला नहीं होता है कि इतने विद्यार्थी आ जाते हैं फिर भोजन का वो हो जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है ना, 42 कर्मचारी हैं, 25 दिनों काम करने का काम लेती है, 25 दिनों में करने का काम लेती है ना, लेकिन 10 दिन बाद, अब देखना कि 10 दिन बाद आपका काम कितना बचा, ये 25 दिन में से 10 दिन आपको घटा देना है, 42 यानी 15 दिन, ये जो है आपका काम है। और ये जो काम है आपका, जो 12 कर्मचारी चले जाते हैं, 42 में से 12 घटाएंगे 30, अब कितने आएंगे, मान चलिए x आते हैं और जो है क्या करते हैं कि 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ काम है और ये जो आप देख रहे हैं ये बराबर हो गए, इसलिए मैंने इसे बराबर रख दिया, 2 पाँचे 3 पाँचे और 2 21 या 63, 30 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात जो है, 5 वर्ष पहले की बोल रहे हैं ना, 5 वर्ष पहले 7:9, 10 वर्ष बाद 5:6 है, तो वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं,
ठीक है, गैप बराबर होना चाहिए, तो इसे बराबर करेंगे। 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। तो देखिए 5 पहले था, फिर 10 बाद हुआ, तो इनमें कितना है 15, बाकी इनमें कितना दे रखा है 3, 3 का वैल्यू 15 है, यानी 5 गुना। अगर यहाँ पे देखेंगे 7 पचे 35, 9 पचे 45, ये तो 5 साल पहले का है, हमें वर्तमान चाहिए, तो 5 5 जोड़ेंगे दोनों में, 40 है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। 50, तो आपका जो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा ना, 4:5 हो जाएगा। 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर जो है 12 था। तो यदि उनका संयुक्त माध्य इतना था, तो देखिए मैंने बोला था कि अगर ए बी दे रखा है और इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रखा है कि मिलाकर ये बनाया गया, तो यहाँ पे हम एलिगेशन का यूज करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो उनका संयुक्त माध्य क्या दे रखा है 13.7, जो कि बीच में रहेगा, और यहाँ पे 17 सदस्यों का कितना औसत दे रखा है 15 दे रखा है, और यहाँ पर n जो है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 वाले का 17 सदस्य दे रखा है, तो यहाँ पे हम रेशियो लिखते हैं, और यहाँ पे n है ना, तो अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.7 आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो 1.3 हो जाएगा, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी देख रहे हैं कि 17 का वैल्यू 17 एक गुना है, तो 13 का वैल्यू जो है 13 होगा, जो कि n का वैल्यू 13 हो जाएगा। मोहन एक दिन 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च करता है। वह तीसरे दिन 60 कमाता है और चौथे दिन 50 खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता है, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे? क्या बोल रहे हैं भाई, 200 रुपये होंगे। तो यहाँ पे चलिए इसे हम स्किप करते हैं। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन नया लगता है तो उसे आपको स्किप करना है पहले गो में, तो बाकी इसे हम बाद में देख लेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पानी और स्क्वैश दो मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात 5:1 है, तो वाटर है और स्क्वैश है 5:1 है। दूसरे में जो है 3:1 है, और इन्हें जो मिश्रित किया जाता है, अंतिम मिश्रण यहाँ पे आएगा आपको जोड़ के। देखिए आपको जब भी ऐसा ये फिक्स्ड पैटर्न का सवाल होता है, जब भी आपको किसी अनुपात में मिलाया जाता है, तो सबसे पहले आपको देख लेना कि क्वांटिटी बराबर करना है। 5:1 6 हो गया, 3:1 4 जो कि बराबर नहीं है, आपको इस क्वांटिटी को बराबर करना होगा। 12 कर देते हैं, 12 अब 12 क्वांटिटी हो गया, तो अब आप 3:2 में बांट सकते हैं, इसे 3 में गुणा कर देंगे, इसमें 2 में गुणा कर देंगे, तो आपको ओवरऑल देख सकते हैं कि ये आपको जो है गुणा करना पड़ेगा इस रेशियो में। 3 दूनी के 6 बचे 30 6, और 3 दूनी के 6 छत्री 18 18 6। अब जब मिलाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा, 6 12 12 चौका 48, 4:1 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे 4 अंकों की आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम जो है WXYZ है। सबसे छोटी 3 अंकों का औसत इतना है, सबसे बड़ी 3 अंकों का औसत जो है इतना है। तो परास, देखिए परास क्या होता है ना कि जो वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो आपका जो है परास निकल। तो ये तो ऑलरेडी बड़े से छोटे से बड़े की तरफ सजाया गया, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो Z - W आपका जो है परास निकल के आ जाएगा। तो सबसे छोटे 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी x WXY का दे रखा है। सम निकाल देंगे, WXY का सम निकालेंगे, 25.5 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो आपको कितना निकल गया 25 15 25 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 76.5 आ गया। और अंतिम 3 कौन सा हो जाएगा? अंतिम 3 ये हो जाएगा x + y + z, x + y + z आपका अंतिम 3 हो जाएगा। तो 29.53 आपका हो जाएगा, 25 15 27 1 28, 3 दूनी 6 8 ये हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो W - Z हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। और बाकी अगर हम देखें तो ये माइनस में आएगा, ये 5 इसमें घटेगा, 2 12 -12 आ रहा है,
तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जेड माइनस डब्ल्यू, क्रॉस क्या होता है बड़े में से छोटे वाला का। तो यहाँ पे डब्ल्यू माइनस जेड है तो माइनस कॉमन लेंगे तो जेड प्लस में हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, और माइनस 12 तो माइनस माइनस कट जाएगा, जेड माइनस डब्ल्यू आपका जो है 12 हो जाएगा आपका आंसर। दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और भूलक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा अगर आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो मैंने माध्य, माध्यिका और भूलक को किस लेवल तक पहुंचा दिया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि पहले आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। 25 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 65, और फिर 25 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 10 90 हो जाएगा, 9 2 11 110 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, और 9 5 154 हो जाएगा। तो ये आपका जो है मीन निकाल रहा हूँ मैं। तो 2 2 4 2 6 1 7 22 7 154 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, है ना। अगर मीडियन की बात करें तो आपको पहले सजाना पड़ेगा छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ। 9 फिर 15 हो जाएगा ना, फिर 20 हो जाएगा, 1 2 3 25 3 है, 25 25 एक सेकेंड, 25, और फिर यहाँ पे क्या है 25 है, फिर 35 है, तो 7 है तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर, बीच वाली वैल्यू हमारी जो होती है मीडियन होती है। मीडियन जो है आपकी 25 हो गई, और मोड देख सकते हैं कि 25 ही बार बार रिपीट हो रहा है। 25 25 50 हो गया, और 22 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 72 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है इतना से पूर्णतः विभाज्य है। छोटी से छोटी संख्या पहले हम यहीं उठाते हैं और इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। 9 9 18, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, इतना। तो अब ये देखिए यहाँ पे 5 से भी पूर्णतः विभाज्य, 5 से तो तभी विभाज्य होगी ना जब यहाँ पे 5 होगा या 0 होगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया। तो अगर हम बात करें इससे, फिर यहाँ पे जाएंगे 1 3 1 पे, 1 3 1 करेंगे, 10 4 3 7 1 8 5 1 6 1। तो अब देखते हैं बारी बारी से भाग लगा के ना, तीनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या आप इनके एलसीएम से भी भाग दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 से कटेगा क्योंकि 0 भी है यहाँ पे, तो 2 से भी कटेगा, ये सम है। बाकी 3 से 8 से 14 1 15, तो ये बिल्कुल कटेगा, सम जब कट रहा है 3 से तो ये भी कटेगा। और 7 से देख लेते हैं, तो 7 दूनी के 14, 2 7 28, जी बिल्कुल कर रहा है, तो सभी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही। तो यहाँ पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको जब भी पार्टनरशिप कराया है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा रखे हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको लाभ दे रखा होता है और टाइम दे रखा होता है, तो आपको क्या करना होता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट निकालना है तो लाभ को ऊपर रखते हैं और जो टाइम है उसको नीचे रखते हैं। 4 12 7 14, 7 दूनी का 14, 4 तिहाई 12, ये। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, 6 3, तो यहाँ पे 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं कर कह रहा हूँ 5 6 ऐसे 6 से गुणा करूंगा, ये आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही 1/3 से करूंगा तो 2 निकल के आ जाएगा, ऐसे ही करूंगा 1/2 से तो आपका 3 निकल के आ जाएगा। 5 2 3 आपका यहाँ पे आंसर आ जा रहा है, 5 2 3। यहाँ पे एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 क्या है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको किसी भी चीज में पाई दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आपको आयतन बेलन का ज्ञात करना, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 22/7 जो कि 22 जो है 11 मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल इसमें आएगा ही आएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो अल्टरनेट संख्या का अल्टरनेट डिजिट है 0 बना रहा है या 11 बना रहा है ना। तो 9 4 13 ये नहीं बना रहा है, 8 में से 1 जाएगा 7 आ रहा है, ये नहीं बना रहा है। तो 5 14 में से 3 जाएगा 11 बना रहा है।
4 2 1 3 ये बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमने बिना कुछ किए बहुत कुछ कर लिया, सी था ना, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि अमन स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है। बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी के पहले 60% भाग की यात्रा कुल यात्रा में लगने वाले समय के 8/15 भाग में पूर्ण की और शेष दूरी उसे x किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से तय की। x का मान निकटतम पूर्ण, देखिए आपको कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन में तो आप इसे स्किप करें और चल दीजिए, बाद के लिए इसे छोड़ देते हैं। न तो मुझे समझ में आया नहीं तो आपको समझ में आया। तो एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर और 1/4 भाग 10% पर और बाकी जो है 8% पर निवेश किया करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय जो है इतना हो जाती है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको भाग में आ जाए तो आपको जो डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम ले लेना है। मतलब टोटल जो कैपिटल रहा होगा तो वो 8 रहा होगा। अब इसका 1/2 कितना हो जाए 4 और 5% पे इन्वेस्ट कर रहा है, और ऐसे ही आपका देखा जाए तो 1/4 यानी 2 भाग 10% पे इन्वेस्ट कर रहा है, और 8% जो कि बचा हुआ है, 4 6 कितना था 8 यानी 2 बचा हुआ है 8% पे। हम इसे क्या करते हैं कि 1 साल का बना लेते हैं, ये 2 साल का दे रखा है तो 1400 बना लेते हैं। बस आपको मैंने कुछ नहीं करा, पी आर टी ऐसा ही बराबर पी आर टी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया ना। तो 1 साल का है तो एक एक लिखना जरूरी नहीं है, 100 कर देंगे और प्लस प्लस कर देंगे ना सब में। और कितना मिल रहा है 1400 मिल रहा है लास्ट में। तो 100 एलसीएम हो जाएगा 20 20 16 1400 आपका हो जाएगा। तो 20 20 40 56 हो जाएगा, ये भी 100 उधर चला जाएगा। 14 चौका 56 4 2500 हो जाएगा। ये तो एक का वैल्यू 2500। तो आपसे पूंजी पूछ रखा है तो पूंजी हमने 8 माना है, तो 2500 8 है 200, 200 तो ये और 2 जीरो ये, तो आपका जो 20,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका दे रखा है दूसरे वर्ष में, ये तो दूसरे वर्ष मतलब देखिए ये बहुत ही फिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको सीआई और एसआई का जो है दूसरे वर्ष का अंतर पूछा जाता है, तीसरे वर्ष का। ये दूसरे वर्ष का पूछता है तो पी इंटू आर बाई 100, आर जहाँ पर रेट है स्क्वायर कर देना है, और यहीं अगर आपको तीसरे वर्ष का पूछता है सीआई और एसआई का अंतर तो पी इंटू आर बाई 100 ये तो होगा ही होगा। 300 प्लस आर बाई 100 ये आपको फॉर्मूला चिपका लेना है अपने कॉपी में। तो मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो यहाँ पे तो पहले आपको दे रखा है प्रिंसिपल 4 6 5, और यहाँ पे 7.5 बाई 100 का होल स्क्वायर करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा। 3 25 4 25 चौके 100 जीरो आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, वो तगड़ा कैलकुलेशन, तरीके 9 चौका 1600। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 16 गुणे 100 लिख लेते हैं इसे, 16 से कटाने की कोशिश करते हैं, 16 से कटाने की कोशिश करते हैं। पहले 9 से गुणा ही कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन तो है भाई, करना पड़ेगा, निकटतम भी पूछ रखा है तो शायद कुछ हो सकता है, मुझे तो नहीं पता है लेकिन ये होना चाहिए वैसे। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं कि बनाते हैं। 9 5 45 9 चौके 54 54 4 58 9 चौका 36 36 5 41 9 27 27 4 क्या हो जाता है 31 हो जाता है, 9 दूनी 18 18 3 क्या हो जाता है 21 हो जाता है। अब बाकी नीचे 16 हो गया और 100 हो गया। अगर 16 से करेंगे तो एक बार में जाएगा 16, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक आया तो ये भी गया ये भी गया। चलिए हमने तो लगाया नहीं आंसर, तो 5 हो जाएगा, और 5 हो गया तो 16 या 48 हो गया। 3 आ गया तो देखिए ऑप्शन अब यही मार के चलिए, अब जरूरी नहीं है कि पूरा निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे ही आपको जो है सिखाते हैं अपने लेक्चर्स में। ए आप मार के भाग जाइए,
जरूरी नहीं होता है कि सब चीजें निकाल रहे हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 9 से विभाजित होती है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखा है। 3 अंकों वाली संख्या कहने का मतलब ये है कि 100 से इतना के रेंज में कितनी संख्याएं जो कि 9 से विभाजित होगी। तो 100 के बाद वाली कौन सी पहली संख्या है जो कि 9 से विभाजित होती है? 11 9 99, 12 9 108 होता है। तो 108 यहाँ पे रहेगा और देख सकते हैं 108 से शुरू होगी संख्या और ये यहाँ तक जाएगी जो कि डिविजिबल होगी। तो आपको कितनी संख्या यानी n का मान पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी एपी में रहे, देखिए ये तो 9 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब 9 की गैप पे होगी, तो एपी में है संख्या। तो n बराबर क्या होता है, मैंने बताया था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में जो उनके बीच का डिफरेंस 9 ही रहेगा और प्लस में 1 रहेगा, 1 हो जाएगा, 9 रहेगा और 8 रहेगा। 9 प्लस 1 9 81, 8 9 81 आपका जो है 100 हो जाएगा। 100 संख्या है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने जो कराया सभी चीज़ आ रही है ना। ये डी आई है और क्या बोल रहा है कि इतना, देखिए डी आई को जो है आप बहुत ही लास्ट में किया कीजिए ना, क्योंकि डी आई कैसा भी हो भाई कैलकुलेटिव बन जाता है। बाकी फिर से डी आई आ गया, तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। संदर्भ दुकानदार की दुकान में बिक्री वर्ष 2020 में बिक्री जो है 2021 में बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही है? क्या बोल रहे हैं भाई, 2020 में जो है 2021 में बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही है? अच्छा 2020 वाली बिक्री, ये जो 450 है ये 880 का कितना है यही पूछ रहा है। अगर हम बात करें तो ये 5 दूनी का 10, 44 दूनी 22 दूनी 44, 225 दूनी 450 होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 50 25, 5 दूना 10, 2 12, 10 1 11, तो 22 5 110 होता है और यहाँ पे 2 हो जाएगा 25, एक बार में जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 51 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शंस देखने चलने हैं, ये नहीं कि पूरा सोल्व नहीं करना है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमने जो कि छोड़े थे। सेकेंड गो में आपको यही सब क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा था भाई, ये तो कुछ अलग ही बोल रहा है कि मोहन एक दिन 60 रुपया कमाता है, ठीक है। दूसरे दिन, एक दिन कमाता है, ये दूसरे दिन हो गया, खर्च कर देता है। एक 2 दिन में उसने कमाया कितना, 10, मतलब 60 दिन कमाया है यहाँ पे, अब 50 दिन खर्च कर दे रहा है। तो भाई 10 ही तो हुए 2 दिनों में, उसने 10 ही बचा है। वो तीसरे दिन फिर मतलब ऐसे ही कमा रहा है, 60 कमा रहा है फिर 50 खर्च कर दे रहा है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता है। तो किस दिन वह 200, मतलब ये रुपए 200 कैसे होंगे ना, यही पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो 10 दिन यानी 5 से गुणा करने में 10 बचे, कोई मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। तो 14 से भी करेंगे तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 14 आएगा, तो 70 ही हो रहा है यहाँ पे। 28 मतलब अगर आप रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं रख के 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 140 आ रहा है। ओके ओके, हो गया हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। तो 140 हो गया। तो फिर जब 140 तो हो गया, फिर जब 29वां दिन आएगा, एक दिन और, तो देखिए 2 चक्कर में तो पूरा हो जा रहा है ना भाई। 28 दिन मतलब चक्कर पूरा हो गया, जैसे कि उसने 50 खर्च कर दिया था, और 29वां दिन जब आएगा तो वो 60 लेके आएगा, कमा के आएगा। तो इसका मतलब अगर 60 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 200 बन जा रहा है आपका, तो 29 आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। बाकी देखिए पहले बार में तो स्किप करने वाला ही क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है। ये भी क्वेश्चन है जो कि देखते हैं कि अमन स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है, यानी एवरेज स्पीड दे रखा है। देखिए आपको जब चीजें समझ नहीं आती तो लिख लिया कीजिए ना, किलोमीटर प्रति घंटा। बी तक पहुंचने के लिए उसने जो है दूरी का 60% भाग लगने वाला ये समय दे रखा है, टाइम 8/15। तो शेष दूरी, अच्छा चलने के लिए शेष दूरी कितनी चलनी है, 40%। 60% चल चुका है, 40% चलनी है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो देखिए आपको डिस्टेंस तो मानना पड़ेगा, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ही मान लेते हैं।
सॉरी 75 किलोमीटर ही मान लेते हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड 75 है, टोटल हमने माना है 75 माना है, और आपने जो 60% चला था उसका टाइम यहाँ पे दे रखा है 15, बाकी जो चला हुआ है 40%, जो कि 75 का 40% निकला कितना हो जाएगा, 5 15 30, 30 जो है समय बराबर में दूरी बटा चाल 1 किलोमीटर, तो समय निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका समय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब 15 एक्स हो गया, 15 हो गया तो 8 एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो गया तो 15 3 45 450 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 75 तो कटा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, ये 15 एक्स ऊपर जाएगा, और यहाँ पे एक है 15 एक्स ऊपर चला गया, और 8 एक्स 450 है ना। तो अगर हम बात करें तो देखिए इसको इधर लिख लेते हैं, 8 एक्स इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 8 एक्स प्लस 450, 15 एक्स है ना यहाँ पे, 15 एक्स, तो 450 इधर एक्स ला देंगे 7 एक्स, एक्स बराबर, देखिए अब जब चीज़ें समझ नहीं आती तो आपको करना पड़ेगा भाई इतना तो। हाँ, तो कैसे होगा भाई, 7 42 हो गया ना, और 42 हो गया 3, 7 28, और 28 हो गया 2, 7 दूनी 14, 64.2 आ रहा है, और आपको निकटतम ज्ञात करना है, तो देखिए 64.2 आ रहा है, इसका मतलब 64 ही आ रहा है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस रख के निकाल लिया इसका। अब और कोई बच रहा है क्या, ये बच रहा है भाई। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या उत्तीर्ण होने वाला अनुपात कितना हो जाएगा। अच्छा, तो अनुपात निकालना, इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब जाके अनुपात निकलेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इसको, लेकिन देखिए डायरेक्टली आप जोड़ नहीं सकते हैं, ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे फेल्ड का दे रखा है, अनुत्तीर्ण का ये दे रखा है, और आपको जो है उत्तीर्ण का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अनुत्तीर्ण का दे रखा है 65, जब उत्तीर्ण है तो 35 जो है 100% होता है ना भाई कोई चीज, तो 65 जो है वो पास है, तो 35 जो है फेल होंगे, 35% का वही वैल्यू दे रखा है 105, 35 तिहाई जो है मुझे पता है कि 105 होता है, तो 65 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 18 की 19, 195 है ना। चलिए देखते हैं, ऐसे ही करना है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा आपको। देखिए 80% पास है, फेल जो है 20%, 20 छक्का 120, 8 छक्का 48 है, 480 हो जाएगा। 40% है, 60% जो है फेल होंगे, 6 के 36, 6 के 24, 240 हो जाएगा। 25% जो है फेल होंगे, 25 चौका 75 चौका, 5 के 20, 7 28 है 300, 50 यानी 110 हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ना है, 5 हो गया, 9 8 17, 17 4 21, 9 8 17, 17 4 21, 1 22, 2 1 3, 4 3 7, 2 9, 3 12, 1 13, तो आपका जो 1325 आ गया। अब आपको जो है इसे जोड़ना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसमें लेकिन अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। 5 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 2 5 2 7 हो जाएगा, तो 5 से इसे काटाएंगे, 5 2 10, 5 6 30, 50 25, 265 हो गया, एक बार में जाएगा 2 50 25 4 5 9 45, आपका ये देख सकते हैं कि ये आ रहा है आंसर। ऑलमोस्ट हमने शायद सारे कर लिए, क्या आ रहा था, ए आ रहा था, ए आ रहा था, सब कर लिए क्या हमने, 30 अटेम्प्ट हो चुका है। और देखिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा क्योंकि देखिए मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ना, बाकी देखते हैं कि क्या रहता है, कुछ गलत होता है, गलत होगा तो मैं अभी बता दूंगा कि कैसे हो सकता है वो, बाकी देखते हैं भाई। जी बिल्कुल गलत नहीं है, हमने 30 में से 30 स्कोर किया है, और एक्यूरेसी रही 100%,
जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको भी रखना चाहिए। जल्दबाजी में गलत नहीं करना चाहिए। तो हमने 30/30 किया। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको और कोई एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस है या कोई भी एग्जाम है उसका एनालिसिस चाहिए, इन डिटेल चाहिए, तो मैं जो भी संडे का लाइव मॉक होता है उसका करा दूंगा। आप कमेंट में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको जो है स्किपिंग ऐसे ही करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो मैंने लेक्चर लिया ना, मैं बता रहा हूँ कि जो कर लेगा तो उसका 25 तो भाई पक्का है, 25 तो पक्का ही है एनटीपीसी में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 16 लेक्चर अभी तक लिया है और आगे भी लूंगा। तो मुझे लगता है कि 30 में से तो 30 नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो अच्छे से करेगा तो 27-28 तो आ ही जाएगा। क्योंकि मैं 5 एग्जाम से उठाता हूँ यहाँ पे, और मॉक टेस्ट, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और भी बहुत तरीके की चीजें उठाता हूँ भाई। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब हर तरीके का फ्लेवर आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है लेक्चर्स को जरूर देखें। आप ये ना देखिए कि क्या है क्या नहीं है, आप पीडीएफ खोल के देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन कंटेंट है उसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।